यशाया की किताब 40 अध्याय और उसका 29-30 वचन हम पढ़ेंगे। यशाया की किताब उसका 40 अध्याय का 29 से पढ़ेंगे। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण और थके हुए और शर्मित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाओ के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे। तो बस एक बार और मैं पढ़ता हूँ। देखो लिखा है 29 और 30 वचन जब पढ़ते हैं, लिखा है वह थके हुए को बल देता है। कौन? परमेश्वर के बारे में ऊपर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो कभी थकता नहीं है। अगर आप ऊपर 28 से पढ़ोगे, लिखा है क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है वह पृथ्वी का सृजनहार, लिखा है वह न तो थकता और न श्रमित होता और उसकी बुद्धि क्या है? अगम्य है। हम मनुष्य हैं, हम क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं, आत्मिक तौर पर क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए तो पवित्र आत्मा है, ताकि उसकी आत्मा के द्वारा हम क्या हो जाए? भीतरी मनुष्यत्व में। इसलिए तो लिखा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। ठीक है ना? तो इधर आपने इस चीज को इधर समझना, हमने लिखा वह थके हुए को क्या देता है? बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। और तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। तो आपने इधर एक छोटा सा उदाहरण हम आज सीखेंगे, प्रार्थना के साथ सीखेंगे। इधर किसका उदाहरण लिया गया? उकाब पक्षी का उदाहरण लिया गया। ठीक है ना? इधर लिखा है मतलब परमेश्वर जो थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। लिखा तरुण थक जाएंगे और श्रमित भी हो जाएंगे और जवान ठोकर खाकर गिर जाएंगे, परंतु जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं वो लिखा है नया बल प्राप्त करेंगे और उकाबों की नाई उड़ेंगे। और लिखा है दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे और चलेंगे और क्या नहीं होंगे? वो थकेंगे। उकाब का उदाहरण लिया गया। उकाब कैसे बाट जोता है? देखो इधर हमें उकाब की नाई लिखा है। जो लोग क्या करेंगे? यहोवा की बाट जोएंगे। वो किसके साथ उसकी तुलना करी? उकाब पक्षी की तुलना करी। मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है, परमेश्वर की बाट जोता है, परमेश्वर के से प्रार्थना करता है, जो उसकी शरण में आता है, लिखा है धन्य है जो यहोवा की शरण में आता है। ठीक है ना? तो उस चीज पर थोड़ा सा हम क्या करेंगे। कितने लोग उकाब के बारे में जानते हैं? उकाब के बारे में, उकाब पक्षी सारे पक्षियों का बादशाह है। वो बादलों से ऊपर उड़ता है, यानी कि सारी समस्याओं से ऊपर उड़ता है। वो उससे ऊपर और कोई नहीं उड़ता है। उकाब, बाज, गिद्ध अलग है। गिद्ध तो मरा हुआ मांस खाती है, ये भाई साहब ताजा शिकार करता है। आपने इस चीज को समझना है। बाज भी अलग है, इसके कई प्रजातियां हैं। बाज छोटा होता है, उकाब क्या होता है? बड़ा होता है। शायद इधर कहीं ना कहीं होगा। मतलब उकाब क्या है? देखो हमारी किससे यीशु मसीह परमेश्वर की भी किससे तुलना हो रही है और परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले की भी किससे हो रही है? क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के। देखो जल्दी से आप भजन संहिता 99, 91 और उसका 4। भजन संहिता 91 का 4।
वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। हाँ। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हाँ तू ना रात के भय से डरेगा हाँ। और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है हाँ। और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है हाँ। और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मतलब परमेश्वर तुझे अपने पैरों पर क्या कर लेगा, उठा लेगा। और मतलब तेरे निकट लिखा कोई खतरा आएगा नहीं। आपको मालूम है उकाब पक्षी, देखो परमेश्वर ने भी अपनी तुलना किससे करी है, इसलिए हम गीत भी गाते हैं, उकाब की नाई उसने हमारे घोंसले को तोड़ा ताकि हमें क्या करे, उड़ना सिखाए। जैसे उकाब पक्षी की बचपन ही से उकाब पक्षी की क्या होती है, एक बहुत क्या होती है, टफ ट्रेनिंग होती है। बाकी जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे अपने घोंसले में क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उनके माँ बाप उनको मुंह में चोंच वो क्या कर रहे हैं, दाना डालकर खिला रहे हैं, उस उम्र में उकाब अपने बच्चों को, आपको मालूम है, सबसे ऊंचे अपने इसमें पंजे में जकड़ के और ऊपर ले जाता है, ऊपर ले जाता है कई 100 किलोमीटर बादलों के ऊपर, और उधर से क्या कर देता है, छोड़ देता है। अब वो कैसे आ रहा है? कई बार उड़ना नहीं सीखता, लेकिन वो चिल्लाता हुआ आ रहा है। और मतलब मेरा माँ क्या हो रही है, मादा माँ करती है ये, अपने बच्चों को किधर ले जाती है, पंजों में पकड़कर छोटे बच्चे को। इतनी निर्दयी है परमेश्वर भी, क्या है इतना, क्योंकि वैसे तो उड़ना सीखेंगे नहीं, पंजों से पकड़कर ऊपर ले जाती है और छोड़ देती है। रिस्क, इतना बड़ा रिस्क है कि नहीं है, मर भी सकता है। मसीह जीवन भी क्या है, रिस्क है भाई साहब। पतरस को बोला पांव रख समुंदर पर, पांव रखना है समुंदर पर, यीशु मसीह पीछे चलना। आपके अंदर अगर विश्वास नहीं है ना, आप इस मार्ग में चल नहीं पाओगे। पूरा भरोसा उस पर करना होगा। उनको 40 साल ये सिखाता रहा, अगर तुझे मुझ पर भरोसा ही नहीं है ना, आगे लेकर नहीं जाऊंगा। भरोसा, चेलों को समुद्र किश्ती में लेकर गया, चिल्ला रहे हैं, हे अल्प विश्वासियों, मुझ पर भरोसा नहीं है, समुंदर तुम्हें डुबा नहीं सकता, मुझ पर भरोसा नहीं है, मौत तुम्हें मार नहीं सकती, मुझ पर भरोसा नहीं है। परंतु उस समय तक दुख है कि चेले क्या नहीं कर रहे थे उसको। तो कई बार बच्चा क्या नहीं करता है, माँ को, जब वो माँ क्या कर रही है, व्यवहार कर रही है, उड़ना सिखा रही है, और कैसे सिखाती है उड़ना, टफ ट्रेनिंग होती है उकाब के बच्चे की शुरू से ही। तो जब नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, जमीन के नीचे जब, तो उस समय इधर जब हमने गाया, उसी समय वो अपने पैरों पर क्या कर लेता है, उठा लेता है, चोट लगने नहीं लेता। फिर उधर ही चल बेटा, उधर ही छोड़ देता, थोड़ी देर घोंसले में रखेगा, उसको कुछ खिलाएगा, और फिर एक दिन क्या करेगा, पंजों में उठाएगा और ऊपर लेकर जाएगा। तो ऐसे इसकी क्या शुरू, क्यों, क्योंकि बेटा तेरा जन्म किस लिए नहीं हुआ, दूसरे पक्षियों की तरह रेंगने की, तेरा जन्म बड़े उद्देश्यों से हुआ है। आसमान के सीने को चीर कर बादलों से ऊपर, समस्याओं से ऊपर तूने उठना है, और तू बादशाहत के लिए क्या हुआ है, पैदा हुआ। मैंने तुझे बादशाहत के लिए क्या किया है, पैदा किया है। उकाब परमेश्वर भी है, उसका अपना भी उसने उदाहरण किससे ले रखा, लिखा, उकाब की मानिंद उसने मुझे क्या किया, परों पर उठाया। उकाब की तरह उसने मेरे घोंसले को तोड़ा, ताकि मैं उससे क्या सीखूं। तो परमेश्वर क्या भी करेगा, घोंसला भी तोड़ेगा। और ये चीज हमें क्या नहीं लगती अगर मालूम नहीं है। अगर हमारा उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं है, बीमारी आई तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, आएगी कि नहीं आएगी, समस्या आएगी कि नहीं आएगी, तो क्या करेंगे हम, दवा लेंगे हैं, तो विश्वास करें दवा ले, विश्वास है तो दवा ना ले, विश्वास नहीं है तो दवा नहीं लेनी, रिस्क नहीं है क्या, मरेंगे नहीं,
वो ही तो है ना भाई साहब, रिस्क है। अगर यीशु पर विश्वास नहीं है, अगर यीशु पर विश्वास, क्या विश्वास करते हैं यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, उसने लिख कर दिया मेरे कोड़े खाने से तो क्या हो गया, इस पर क्या करना होगा, विश्वास करना होगा भाई। इसका मतलब ये नहीं मैंने यीशु पर विश्वास किया। प्रभु के दास को बताया था, मैं सुन रहा था, कोरे कागज पर साइन करके देंगे हम किसी को, कंपनी वाले कोरे कागज पर साइन करके दे देंगे, दे देंगे जी हम, क्यों? कुछ भी लिख सकता है। हम किसी को भी कोरे कागज पर अपने साइन, अपने डॉक्यूमेंट क्या नहीं करेंगे, देंगे नहीं भाई साहब। क्यों? विश्वास नहीं है भाई साहब। परंतु परमेश्वर यही कहता है, बेटा मेरे पीछे तब निकलना, पहले कोरे कागज पर क्या करके दे दे, साइन कर दे दे। मैं तेरा मालिक हूं, तेरे जीवन में जो भी मैं चाहूं वो तुझे करना होगा। अब तू अपना नहीं है, दाम देकर तुझे क्या कर लिया है, जिस परिस्थिति में तुझे रखूंगा, जिस हाल में तुझे रखूंगा, जिस ट्रेनिंग से तुझे मैं लेकर जाऊंगा, वो तेरे भले के लिए ही होगी, तुझे दुखी करने के लिए नहीं। भले ही तुझे समझ, यानी कि परमेश्वर हमारे जीवन में तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कोरे कागज पर साइन कर देते नहीं है। और वो ऐसे ही होता है जैसा बच्चा अपने बाप पर क्या रखता है, भरोसा, ये ऐसा ही होता है। जिनको डाउट होता है ना, शक होता है, उसको फिर बाप पर माँ पर कभी शक होता है क्या? भले चाहे कितना भी पिटाई कर रही है लेकिन क्या नहीं होता कभी, लिखा है माँ मारती भी है ना तो भी। अब कई बार बच्ची को डांट देते हैं तो भी भागी किसके पास ही आती है, किसके पास ही आती है, क्योंकि भरोसा है ना, माँ है, संबंध है ना। तो भले ही दुख दे, समस्या दे, कष्ट आए, क्लेश आए, ये देखो वही तो कह रहा है, चाहे कुछ भी ना हो, सारी चीजों में क्या हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी ना हो, तो भी मैं वो संबंध जो मेरा है, वो प्रेम जो मेरा परमेश्वर के साथ है, उसने जो मुझे प्यार किया, उसके कारण मैं क्या रहूंगा, आनंदित। तो सबसे पहले तो उकाब की ट्रेनिंग आपने समझना है। एक माँ उसकी ट्रेनिंग कैसे करती है, उसकी ट्रेनिंग कहाँ से शुरू होती है, बचपन से ही शुरू होती है, ठीक है ना। और इस प्रकार उसको क्या सिखाती है, उड़ना सिखाती है। इसका एक वचन और पढ़ लो, 105 का 103 का 5 वचन, भजन संहिता 103 का 5 वचन भी जल्दी से। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिछे हुओं के लिए धर्म बस और न्याय। बस 5 दोबारा पढ़े 5। वही तो तेरी लालसा, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी क्या हो जाती है, उकाब के समान नई हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमने जो बात समझनी है, उकाब की ट्रेनिंग हमने समझनी है। अभी हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना से पहले थोड़ा सा इस चीज को क्या करना है, आपने समझना है। तो आपको मालूम है मतलब इसकी ट्रेनिंग इतनी टफ क्यों है? कैसे होती है इसकी हाई ट्रेनिंग? मतलब आप फौजी जो बॉर्डर पर जाते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? ट्रेनिंग बहुत क्या है, कठिन है भाई, हार्ड। ट्रेनिंग में ऐसा क्या होती है, पद भी तो उतना क्या है, हाई फाई है भाई साहब। घंटी बज रही है, चल कोई बात नहीं, अभी हम प्रार्थना करें, लेकिन ये मैसेज समझ के जाना। अच्छा, अब क्या हो जाता, लिखा है तेरी जवानी उकाब के नाई। आप उकाब पक्षी 70 साल जीता, कहते हैं लगभग 70 साल की उम्र होती है उकाब पक्षी की, लेकिन 40 साल के आते आते ये क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। और जब ये बूढ़ा हो गया, ये बलहीन हो गया, ये शक्तिहीन हो गया, कैसे हो गया? सबसे पहली तो क्या हो गया, इसके जीवन में क्या आता है, इसके जीवन में इसका क्या हो जाता है, इसके पंख क्या हो जाते हैं, पंजे इसके लचीले हो जाते हैं। मतलब ये क्या नहीं करते, काम नहीं करते, पकड़ नहीं करते, क्योंकि ये बहुत कई किलोमीटर से क्या कर लेता है, अपने शिकार को देकर अपने से 2 गुने वजन के जानवर को भी क्या कर लेता है, ये सांप को हो, समुद्र में से मछली को क्या कर लेता है,
ऐसे भारी मछली पकड़ कर ले जाता है। हिरण को जंगल में से, हिरण को उनको चीजों को क्या करता है, ऐसे पकड़ता है, दोनों पंजों से नीचे छोड़ देता है, उसको मारकर, यानी कि क्योंकि भारी है ना, वजनी है, मतलब ऐसे क्या करता है, वो शिकार करता है। गिद्ध होती है, गिद्ध मरे हुए को खाती है, सड़े गले को खाती है, उसका स्वभाव अलग है। लेकिन उकाब का स्वभाव, इसकी जो गरिमा है, इसकी जो सोच है, ये खतरों का से खेलने वाला क्या है, खिलाड़ी है। ये रिस्क लेता है, ये सबसे ऊपर उड़ता है। उसी प्रकार हमारी भी विश्वासी, हम भी किसकी संतान है, परमेश्वर की संतान है, जिसने अपनी तुलना उकाब से करी है। तो हमारी भी ट्रेनिंग कैसे ही करेगा, लिखा उसने उकाब की तरह हमारे घोंसले को क्या किया, तोड़ा, उड़ना सिखाएगा, हमें उसके ऊपर भरोसा रखना सिखाएगा। इजरायलियों को उसके ऊपर भरोसा रखना सिखा रहा है, परंतु दुख की बात है 40 साल बीत गए तो भी उन्होंने उसके ऊपर भरोसा रखना सीखा नहीं है। 40 साल बीत गए, इतनी भलाइयां करी इनके जीवन में, ये नहीं देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ऊंचा रखा हुआ है। परंतु ये उसी सड़े हुए मिस्र की याद इनको आती थी, और इनके जीवन में से, इनके मन में से मिस्र निकला नहीं था इनके सामने। यानी कि परमेश्वर देखो अपने लोगों को कैसे ट्रेंड करता हुआ आ रहा है, बड़े उद्देश्य से आ रहा है। मेरे कौम, मेरे इनके द्वारा मेरा स्वभाव दुनिया देखेगी। परमेश्वर इनको ट्रेनिंग में से लेते हुए आ रहा है। ये सबसे पहले मुझ पर भरोसा रखना सीखें, सबसे पहले ये मुझे जाने। इजराइल और मिस्र ने तो जान लिया परमेश्वर को, हे इजराइल अब तू भी जान मैं परमेश्वर कौन हूं। हर दिन तुझे ताजा भोजन खिलाऊंगा, हर दिन तुझे आंखों की पुतली के समान रखूंगा, परंतु ट्रेनिंग में तुझे क्या होना पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। अगर मैंने तेरे साथ भलाई नहीं करी हो फिर तो क्या कर बैठ कर रो, परंतु अगर मैंने तेरे साथ भलाई करी हो फिर तो क्या कर इस ट्रेनिंग में। परंतु दुख की बात है, इजराइल क्या हो गया, फेल हो गया। तो इधर हम देखते हैं उकाब के अंदर क्या है, मतलब जो शक्तिहीन हो गए या कमजोर हो गए। उकाब कैसे शक्तिहीन हो गया, सबसे पहली तो उसका जिस चीज से वो भोजन खाता है वो क्या होगी, वो पकड़ने की शक्ति क्या होगी, कम होगी। और दूसरा उसकी चोंच क्या होगी, आगे से मुड़ जाती है। 40 के आते आते वो क्या नहीं कर पाता, अपने शिकार को, वो भोजन को क्या नहीं कर पाता, खा नहीं पाता। और तीसरी बात क्या है, उसके पंख क्या हो जाते हैं, भारी होकर चिपक जाते हैं, जिससे क्या भी नहीं कर पाता, वो उड़ नहीं पाता। अब उसके सामने 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं जिसमें से उसने क्या करना है, एक रास्ता चुनना है। जैसे कई बार क्या हो जाते हैं, कुछ इंसान इतने परेशान हो जाते हैं बेचारे, वो आत्महत्या कर लेते हैं, जी कर अब कोई क्या नहीं है, यानी कि परिस्थितियों के सामने क्या हो गए, हार गए। उकाब क्या नहीं करता है, अपनी परिस्थितियों को चैलेंज करता है, वो हारता नहीं है। देखो जब मतलब इसको भोजन से ही तो एक व्यक्ति जिंदा रहेगा, एक पक्षी जिंदा रहेगा। भोजन को पकड़ने, भोजन को खाने और उड़ने की जब क्षमता क्या होगी इसकी, जाती रही। अब इसके सामने पहला ऑप्शन क्या है, अब हे उकाब गिद्ध के समान तू सड़े गले को क्या कर, ढूंढ अब कहीं जाकर और उसको क्या कर, खाकर अपना गुजारा कर। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, आत्महत्या कर ले, बस बुज़दिल के समान क्या हो जा, मर जा। मेरी कंपनी में लड़के ने फांसी लगाई। हाँ, इनकी कंपनी में एक लड़के ने क्या कर ली, ये बड़े सुशांत ने, ये कितने कितने अभी कितने इसमें आते हैं यूट्यूब, उसमें तो क्या हो जाता है, इसमें वायरस भी हो जाता है कि उसने क्या कर लिया, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यानी कि परिस्थितियों से क्या हो गए, हार गए। ये भी क्या है, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। सबसे सीधा लड़का था वो, पता नहीं घर में कलेश रहता था डेली। यानी कि क्या हो गया, यानी कि इंसान परिस्थितियों में से गुजरने के लिए बना है। जीवन में आएगी, तूने क्या करना है परिस्थितियों में, घुटने नहीं टेकने। भाई साहब मसीह में आने के बाद भी जीवन में क्या है, समस्याएं हैं, आपने क्या नहीं करना, घुटने नहीं टेकना। टेक सकते हैं
लेकिन वो क्या होगा, बुजदिलपन होगा, कायरतापन पूर्ण होगा। लेकिन अगर परमेश्वर की संतान है, अगर उकाब का बच्चा है, अगर इसने ट्रेनिंग पाई है बचपन से ही, शुरू में ही प्रभु ने, अगर हमने वो वचन शिक्षा पाई है, तो इसलिए ये क्या करेगा 40 साल की उम्र में, उन परिस्थितियों में जब चारों तरफ माहौल, समस्या विपरीत हैं, हमारे जीवन में भी बीमारी हो सकती है, समस्या हो सकती है, घर की, शरीर की, सामाजिक तौर पर तकलीफ हो सकती है, उस समय क्या मैं यहोवा की बात, ये क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, एकांत में जाता है। कोई ऐसी जगह चुनता है जहां एकांत तो कोई आए जाए ना, और फिर उधर बैठकर ये क्या करता है, यानी कि उपवास में चला गया अभी। किस में? उपवास में। और सबसे पहले क्या करेगा ये, अपनी चोंच को क्या करेगा, पत्थर पर मार मार कर क्या करेगा, तोड़ेगा, लहूलुहान हो जाएगा। ये रिस्क है बहुत भारी। देखो मरना तो है ही है, लेकिन बुजदिल के समान मरूंगा नहीं, गिद्ध के समान झुकूंगा, या सड़े हुए पर पेट में मरे हुए से खाकर मैं अपने पेट को भरूंगा। ताजा शिकार अगर मैं कर सकता हूं तो कर कर खाकर ही मैं जिंदा रहूंगा, अन्यथा मैं, मतलब ये चुनौती भरे उस दुख और लंबी पीड़ा, एक उस संघर्ष के उसको चुनाव करता है। ये उकाब अपनी चोंच को तोड़ता है और फिर चोंच आने का क्या करता है, इंतजार करता है, बाट जोता है। हम सीख रहे हैं जो यहोवा की बाट जोते हैं, उकाबों की नाई उड़ेंगे, वो कभी थकेंगे नहीं, उनकी जवानी फिर से क्या हो जाएगी, नहीं, पुनर्जन्म बोलते हैं इसको, उकाब का पुनर्जन्म बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले चोंच तोड़ दी, फिर क्या तोड़ा इसने, जब चोंच उग गई, चोंच आ गई इसको, ये प्रक्रिया करीब 5 महीने तक चलती है। 5 महीने तक ये देखो कैसे जीता होगा है। हम बोलते हैं एक दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे तो मरे। उपवास प्रार्थना का कोई जीवन, चाहे आत्मिक जीवन कैसे भी हो जाए, हमारे सामने कोई विषय नहीं है प्रार्थना का, उपवास का। हमारा शरीर ऐसे हो रहा है, ऐसा डाला डाल लिया हमने, अगर खाएंगे नहीं तो, अगर एक दिन सोए नहीं तो भाई साहब बस अगले दिन तो सारा दिन कुछ भी, मतलब इस शरीर के क्या हो गए, गुलाम हो गए, मिट्टी के शरीर के क्या हो गए, गुलाम। अगर एक दिन खाना नहीं मिला तो इतनी जीभ निकली होती है, ओ बस। मूसा 40 दिन परमेश्वर के साथ रहा, पानी तक भी उसने खाया। यीशु मसीह 40 दिन के निराहार रहा, एक पानी के घूंट तक भी। मतलब क्या किया, ट्रेनिंग देखो आपने समझना है। अगर हमारा थोड़ी देर जाग नहीं सकते, थोड़ी देर भूखा नहीं रह सकते, थोड़ा कष्ट नहीं सह सकते, उकाब की संतान है क्या है? फिर क्या चुनाव कर रहे हैं हम, गिद्ध के समान है फिर तुम, या किसके समान है, परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दो, बस चलते रहो ऐसे। जयवंत जीवन नहीं है, हारा हुआ जीवन है। परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया, शरीर के सामने झुग्गे सरेंडर कर दिया हमने। ये हम देख रहे थे प्रार्थना रहित जीवन, एक आलसी का जीवन कैसे होता है, यह है आलसी का जीवन। लेकिन उकाब का जीवन क्या है भाई साहब, जब देखा उसने मैं कमजोर पड़ रहा हूं, वो क्या करता है, बाट जोता है, इंतजार करता है, लंबा पीड़ादायक एक लंबा संघर्ष का उसकी एक ट्रेनिंग क्या होती है, फिर से शुरू होती है, एक नए जन्म के लिए, एक पुनर्जन्म के लिए। फिर से मैं अपनी गरिमा में उड़ूंगा, फिर से मैं ऊंचाइयों पर उड़ूंगा। परमेश्वर, मैं ऐसा रेंगने वाला जीवन, ऐसा जीवन मैं नहीं जीऊंगा प्रभु, मुझे मरना मंजूर है, मैं क्या नहीं लूंगा, रिस्क लूंगा मैं, परंतु मैं घुटने टेकूंगा, परिस्थितियों के आगे मैं झुकूंगा, बीमारी के सामने मैं झुकूंगा, समस्या के सामने मैं क्या नहीं करूंगा, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। या परिस्थितियों के सामने समझौता करके शरीर के कर्जदार हैं तो शरीर पर मन लगाते हैं, तो ऐसे जीऊंगा। मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे सामने एक लक्ष्य है। अगर आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है तो परिस्थितियां विपरीत आएंगी भाई साहब। तो क्या करो फिर,
किसी पास्टर के पास एक बूढ़ी आई, पास्टर जी बहुत परेशान हो रही, मैंने सारे इंतजाम कर लिए तो भी क्या नहीं हो रही, समस्या जान ही नहीं। पास्टर जी को ऐसे ही प्रार्थना करो सारी समस्या क्या हो जाए। पास्टर ने बोल दिया फिर माता जी एक ही काम है, रस्सी ले लो, पेड़ पर चढ़ जाओ और इधर डाल लो और क्या हो जाओ, सारी समस्या क्या हो जाएगी। ऐसे लगता है मरने के बाद करोड़ों गुना बढ़ गई, सीधा किधर गए आप। हाँ, आप तो बोलते वो तेरा वाला वो ही ठीक था, वो तो कुछ भी नहीं थी, वो समस्या तो कुछ भी नहीं थी। क्योंकि जो आत्महत्या कर मर रहा है वो भाई साहब अनंत काल के एक नरक में जा रहा है, जो हारे हुए जीवन। तो इसलिए हमने समझना है, परिस्थितियां विपरीत आती हैं, समस्याएं आती हैं, बीमारी आती हैं। आप अगर उकाब के बच्चे हैं तो आप क्या निर्णय लेंगे। इसने क्या निर्णय लिया भाई साहब, 5 महीने के उपवास में जा रहा है। कैसे जिएगा तो जीऊंगा तो जीऊंगा, नहीं तो मर गया तो मर गया। रिस्क है, हम लेंगे रिस्क है। एक दिन नहीं खाए तो, और हमारे पास कितने बहाने हैं, ओ डायबिटीज है, ये है, वो है, ओ हम तो ऐसे मरीज हैं। अरे कितने बहाने हैं हमारे पास, संगति में ना आने कितने बहाने हैं, उपवास ना करने कितने बहाने हैं, उठने के ना कितने बहाने हैं, वचन ना पढ़ने कितने बहाने हैं, लाखों बहाने हमारे पास। लेकिन दिक्कत किधर है राजेंद्र जी, मन में है किधर है। अगर हमारा मन है तो उठना भी मुश्किल नहीं है, प्रार्थना भी मुश्किल नहीं है, वचन भी मुश्किल नहीं है, प्रार्थना भी। लिखा है जो मन से हार गया वो जो पहले ही हार गया, घुटने टेक दिए तो यीशु मसीह ने क्या नहीं टेके घुटने, उसने अपने माथे को चकमक की तरह क्या किया, कड़ा किया। उसको मालूम था मुंह पर थूके, उसको मालूम था इधर की लाएगी, इधर की लाएगी, उसको मालूम था मेरे साथ क्या होगा। वो जब आया उस समय से ही मालूम था, वो बताता आ रहा था मेरी दौड़ क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। वो काब के बच्चे के समान, मतलब बचपन से ट्रेनिंग क्या थी उसकी, किन परिस्थितियों में तैयार हुआ था वो। जब गर्भ में आया तभी से क्या थी, सख्त ट्रेनिंग थी भाई साहब। सराय में भी उसके लिए क्या नहीं है, कोई जगह नहीं है। परमेश्वर का पुत्र धरती पर आया, ट्रेनिंग कितनी टफ थी उसकी। सिंहासन पर वैसे नहीं जा रहा, हम जाएंगे। अब तो क्या होते हैं, थोड़ी सी समस्या आ गई तो बस ले, पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, इसने कुछ चुरा लिया, बस प्रकट हो गया हम वास्तव में हैं क्या है। पैसे की बात आ गई, इसकी बात आ गई, उसकी बात आ गई, संसारिक बातें आ गई, भौतिक बातें आ गई, संसार कुछ भी आ गया। हम फैसला क्या लेते हैं वो चीज दिखाती है हम आत्मिक तौर पर कितने परिपक्व हैं। मैं और आप आत्मा में कितने बड़े हैं कब पता चलेगा, आज के बीच में विपरीत परिस्थितियों में। अगर विपरीत परिस्थितियां ही नहीं है तो हमें पता चलेगा। हम तो संत जी बनकर चल रहे, लेकिन उधर से किसी ने कुछ, मतलब कुछ भी विपरीत परिस्थिति आ गई, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, पड़ोसी का वो कुछ भी आ गया, कुछ भी, तो हम क्या करेंगे फिर। अगर परमेश्वर की संतान है तो क्या करेंगे हैं? अगर लक्ष्य सामने है तो क्या करेंगे। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, समस्या आएगी, घर के छोड़ देंगे, खिलाफ हो जाएंगे। यीशु ने पहले ही बताया क्या क्या होगा तुम्हारे साथ, पहले ही बताया संसार में क्या होगा, परिवार में क्या होगा, बताया कि नहीं बताया। और जब वो होगा तो फिर भी अगर हम क्या करेंगे, है सामने अगर लक्ष्य है, यीशु मेरा लक्ष्य है, तो हम क्या कर सकते सारी। तो उकाब क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, अभी हम प्रार्थना करें। उकाब कौन सा मार्ग चुनता है, 2 मार्ग वो आसान है, अति आसान और सरल है, परंतु वो नहीं चुनता। वो ना तो आत्महत्या चुनता
और ना दूसरे के ऊपर मरे हुए पर सड़े हुए पर खाकर मैं जिंदा रहूंगा, ये भी वो चुनता। वो क्या चुनता है? उपवास रखूंगा, अकेला एकांत में जाता है वो। एकांत परमेश्वर की उपस्थिति है। एकांत ऊंचे पर जाना परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। उधर जाकर सबसे पहले क्या करता है? जो जो रुकावट है उसको काट काट कर क्या कर रहा है? ये रुकावट है, ये रुकावट है, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, ये मेरे बीच में रुकावट है। उसको क्या करता है? काट काट कर। तो चोंच आ गई, चोंच से पहले क्या किया? फिर अपने पंजों को काट दिया। और जब पंजे उग गए और उसके साथ साथ फिर क्या कर रहा है? अपने पंखों को नोच नोच कर क्या कर रहा है? नोच नोच कर। ये आसान? ये आसान? अपने आप को कोई नोचेगा? अपने आप को कोई मारेगा? पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में लाता। इससे लड़ना सबसे पहले, मतलब अपने आप पे से। ये सबसे बड़ी रुकावट। ये जाता है संसारिक तरफ, ये जाता है पाप की तरफ, ये जाता है मतलब ये आगे बढ़ने में क्या है? आत्मा में उड़ने नहीं दे रहा, ऊंचाइयों में उड़ने नहीं दे रहा, जयवंत जीवन में क्या नहीं जाने दे रहा। किसने रोक दिया? अब इसको कैसे क्या करना है? आपको मालूम है उकाब की ये ट्रेनिंग कितने दिन तक चलती है? करीब 5 महीने तक क्या करती है? वो अपना देह नहीं त्यागता परंतु अपना खाना त्यागता है और बड़ी उम्मीद के साथ अपनी चोंच तोड़ता है। चोंच आ गई तो फिर पंजों को काटता है और फिर क्या करता है? उसके सामने मतलब क्या रहता है? एक निर्णय लेने की क्या आती है? बात आती है। क्या निर्णय लेना है उसने? या तो अब क्या करे? खाना छोड़कर देह त्याग दे। दूसरा ऑप्शन क्या है? या अपनी प्रवृत्ति को छोड़कर गिद्ध को, स्वभाव को क्या कर ले? गिद्ध के समान क्या कर ले? और या फिर ये क्या करे? या फिर एक संघर्ष में पूर्ण पीड़ादायक उस परिस्थिति का क्या करे? सामना करे। इसको एक आशा है, इसको एक उम्मीद है। क्या उम्मीद है? उस उम्मीद को आगे रखते हुए ये पहाड़ पर जाता है, घोंसला बनाता है एकांत में, और ये सारी प्रक्रिया क्या करता है? ये शुरू करता है। और एक दिन जब इतने दिन बीत गए, इसको क्या आया? फिर क्या आया? चोंच आ गई, पंजे आ गए, पंख आ गए। इसको बोलते हैं पुनर्जन्म। इधर लिखा है ना, तेरी जवानी फिर से उकाब के समान नहीं। इधर लिखा ना, मैंने वचन पढ़ा। तेरे सारे उत्तम पदार्थों से तुझे क्या करता है? वो तृप्त करता है और तेरी जवानी को उकाब के समान क्या करता है? नहीं करता। यानी कि अब ये क्या हो गया? अब फिर से क्या करेगा? ये उन ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। यह है उकाब पक्षी की बादशाहत का राज। वो क्या लेता है? कठिन परिस्थितियों में वो झुकता नहीं है, वो दूसरे पक्षियों की तरह समझौता नहीं करता, वो गिद्ध के समान नहीं है, परंतु उसके माँ ने बचपन में उसको सिखाया है। तो वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग से होकर गया है, इसलिए परिस्थितियों के सामने क्या नहीं टेकेगा? घुटना। शैतान के सामने, शारीरिकता के सामने। इसलिए हम देख रहे थे, जो उपवास में या प्रार्थना में परमेश्वर की बाट नहीं जोते हैं, जो मतलब वो क्या हो चुके हैं? प्रार्थना ना करना, लिखा है प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया। प्रार्थना ना करना आलसी सुस्ती व्यक्ति के जीवन की निशानी है। प्रार्थना ना करना प्रार्थना करने वाले यीशु को का विरोध है। प्रार्थना ना करना शैतान की इच्छा का सहयोग करना है। प्रार्थना ना करना शैतान उसके सामने क्या कर दिया? शैतान के सामने घुटने टेक दिए, अपने बिगड़े हुए स्वभाव के सामने घुटने टेक दिए। और प्रार्थना ना करना, और प्रार्थना न करना आत्महत्या का रास्ता चुन रहे आप। संघर्षों में आप झुक गए, शरीर के कर्जदार हो गए। आप जयवंत जीवन आपका लक्ष्य नहीं है। आप किसकी संतान है? उधर वो सवाल उठ जाता है। क्या राजाओं के राजा यीशु मसीह की संतान है? क्या परमेश्वर की संतान है? अगर उसकी संतान है तो वो ट्रेनिंग हमें ऐसे ही करेगा।
और जब हमारे जीवन में जब विपरीत हालात आते हैं, दुख आ गया, बीमारी आ गई, समस्या आ गई, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या, आत्मिक समस्या आ गई, उस समय मैं और आप किस चीज का चुनाव करेंगे? आसान होगा? तो अभी समय नहीं हमारे पास। एक राजा के जीवन से हम देखेंगे, उसके सामने भी ये 3 बातें थी, उसने कौन सा रास्ता चुना। कई राजाओं का भी है, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, बहुत सारे राजाओं का इतिहास है, तो कईयों के जीवन में जब ये परिस्थिति आई, उन्होंने क्या चुनाव किया। एक यहोशापात राजा था। अभी हम प्रार्थना करते हैं, तो मैं सोचता हूं अगली बार हम क्या करेंगे, उसको सीखेंगे। अभी क्या, हाँ, यहोशापात राजा था। थोड़ा सा मैं बता कर प्रार्थना करूँ, ठीक है? वचन ही बताऊंगा, आप घर में उसको पढ़ना, अगली बार हम उसके बारे में सीखेंगे। यहोशापात, दूसरा इतिहास और 20 अध्याय जल्दी से निकालेंगे। यहोशापात दूसरा इतिहास 20 अध्याय। निकाल लिया? दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसका 1 से पढ़ेंगे। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हससोतमार तक, जो एन गति भी कहलाता है, पहुंच गई है। इधर एक समझना, एक क्या है ये यहूदा का क्या है, इजराइल का एक राजा है, और इसके सामने क्या समस्या आई यहोशापात के सामने, कि दूसरी कई जातियों ने क्या कर लिया, बड़े भीड़ इकट्ठी होकर इसके विरोध में चढ़ाई कर आ रही। आपको मालूम है एसाव का वंश भी है इसमें। अमालेक जो किधर लड़ा था, इधर इजराइल से लड़ा था, ये अमालेक आगे तक भी क्या कर रहा है, लड़ रहा है। ये हमारे शरीर के स्वभाव को भी, हमारी शारीरिकता को भी दर्शाता है। तो इधर एक लड़ाई का विषय आ गया, पूरी दूसरी जातियों को लेकर ये क्या आ रहे हैं, लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, क्या चुनाव कर रहा है ये? इसके सामने 3 बातें हैं, या तो क्या कर ले, ये उनके सामने सरेंडर कर दो, और या क्या कर दो, किसी इंसान के शरण में चला जाओ, भाई मेरी मदद करो, उनसे मुझे क्या कर लो, बचा लो। और या इसने क्या चुना? मेरे साथ है सारे, आप घर जाकर पढ़ना, नहीं तो हम अगली बार इसको क्या करेंगे, सीखेंगे। उकाब की पक्षी से हम इसको सीखेंगे। इसने क्या किया, 3 वचन पढ़ो। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। यहोवा की खोज में लग गया। उसकी बाट, जैसे बाट जोड़ना, उसको खोजना। हम देख रहे हैं, मांगना, खोजना, खटखटाना, उसकी मदद मांगना, उसकी ओर हाथ उठाना, उस पर आश्रित होना। प्रभु मैं मनुष्यों पर आश्रित नहीं होऊंगा, प्रभु मैं किसी उसके सामने सरेंडर भी नहीं करूंगा प्रभु, बल्कि मैं क्या करूंगा, यहोवा की खोज में लग गया, परमेश्वर की खोज में लग गया। और क्या करा इसने? और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने के लिए आए। तो आप इसका हम अगली बार सीखेंगे, तो इस समय हम प्रार्थना करेंगे। तो इसलिए अभी हम आइए प्रार्थना करते हैं। आपने इस चीज को समझना है, ऐसा नहीं है कि हम मसीह में आगे समस्या नहीं है, नहीं, हम बहुत समस्याएं, पारिवारिक हैं, व्यक्तिगत हैं, सामाजिक हैं, और बहुत सारी हैं, बीमारी है, समस्याएं। मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु ने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे पीछे आओगे तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, परंतु उसने क्या दिया है, ऐसे बीज से हमारा जन्म दिया, ऐसे रॉयल बीज है हमारे अंदर, ऐसे उस राजा की क्या है, संतान है, नया मनुष्य तब अंदर है। अगर तो उस समय हमारे अंदर जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम क्या करेंगे? मूसा ने क्या निर्णय लिया था, इस राजा ने क्या निर्णय लिया? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जब तुम ऐसी परिस्थितियों में कभी आओगे तो तुम उस समय क्या करना, मेरी खोज करना, पूरे मन से मेरी ओर फिरना, और मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं।
वायदा किया है परमेश्वर, हजारों वायदे दिए थे इजराइल को। तो इसलिए इस राजा ने परमेश्वर के वचन को आगे रखते हुए इसने क्या किया, यहोवा की खोज में लग गया। ये झुकेगा नहीं और ना किसी मनुष्य का सहारा लेने जाएगा, परंतु ये यहोवा की शरण में आया और उपवास का दिन ठहराया। सभी छोटे बच्चों ने भी, बड़ों ने भी उपवास रखा और ये प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर क्या तूने हमें ये नगर नहीं दिया? क्या तूने अपने दास अब्राहम को, अपने मित्र को ये नगर नहीं दिया जिसमें तूने हमें लाकर बसा दिया? और तूने कहा जब कोई मरी आए, कोई तकलीफ आए, कुछ ऐसी आए तो मेरी ओर तुम हाथ उठाना, प्रार्थना करना, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। इसलिए क्या कह रहा है, एक वचन में आप प्रार्थना करते रहो, मैं पढ़ता हूँ 12 वचन उसका 20 का लिखा है, हे हमारे परमेश्वर क्या तो उनका न्याय न करेगा? और जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो कुछ बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी नजर तेरी ओर लगी है। मतलब कई बार ऐसी परिस्थिति आएगी जब हमें कुछ नहीं सूझता, परिस्थितियां बिगड़ गई इतनी, हमें लगता है मेरी नैया डूब जाएगी, हमें लगेगा मेरी नैया डूब जाएगी। घर की परिस्थितियां बिगड़ गई, पारिवारिक परिस्थितियां बिगड़ गई, मेरे शरीर की दशा बिगड़ रही है, शायद कोई बीमारी होगी, शायद परिवार में कलेश होगा, शायद बहुत सारी परिस्थितियों से आप गुजर रहे होंगे, लेकिन यीशु मसीह का वायदा है, परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परिस्थितियों के सामने झुके नहीं, परिस्थितियों का सामना करें। ये राजा क्या कह रहा है, परमेश्वर इतनी बड़ी भीड़ जो हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो कोई बस नहीं चलता और ना ही हमें कुछ सूझ रहा है मैं क्या करूं, परंतु हे परमेश्वर मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। प्रभु मेरा तुझ पर भरोसा है। प्रभु तूने ही मुझे माँ के गर्भ में रचा है, प्रभु तूने ही आज तक मुझे जिंदा रखा है, तू ही है जिसने मेरे पापों की सजा उठाई, तू ही है जो मेरे लिए मरा है। प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। प्रभु तू मुझे आत्मा में बलवंत कर, प्रभु मुझे इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मेरी सहायता कर। प्रभु मेरी निगाहें तेरी ओर लगी हैं। हालेलुया। ऐसे कर कर जब यहोशापात ने समर्पण किया, प्रार्थना किया, यहोवा की खोज में लग गया, आप आगे पढ़ना, आगे परमेश्वर ने कैसे इस बड़ी भीड़ के ऊपर जयवंत किया। परमेश्वर वफादार है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो कहता है धन्य है जो उसकी बाट जोते हैं, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, वो चलेंगे कभी थकेंगे नहीं। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। आइए हम भी इस यहोशापात के समान, आइए हम भी उस उकाब के समान परिस्थितियों के सामने झुके नहीं, बल्कि आइए हम यहोवा की खोज में लग जाएं। भीतर के मनुष्यत्व में उसकी आत्मा के द्वारा बलवंत हो जाएं, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें। परमेश्वर मेरी ओर से लड़ने वाला है। यहोवा निस्सी का अर्थ क्या है? परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। मैं अपने मुकदमे उसके हाथ में देता हूं। प्रभु तू मेरी सहायता कर, तू मेरे लिए लड़। प्रभु मैं निर्बल हूं, कमजोर हूं, मेरी सहायता कर। मैं परिस्थितियों के सामने झुकूंगा नहीं। प्रभु जैसे तूने सामना किया मैं भी ऐसे सामना करूं, मैं भी तेरे पद चिन्हों पर चलूं। तू मुझे कृपा दे प्रभु, तू मेरी सहायता कर। प्रभु आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु मुझे तेरी ओर ताकना सिखा। प्रभु मुझे तुझ पर भरोसा रखना सिखा। तू कभी नहीं छोड़ेगा प्रभु, तू कभी नहीं त्यागेगा। तूने वायदा किया है। तूने प्रभु मुझे आंख की पुतली से भी अधिक सुरक्षा में रखा है। प्रभु मेरे सिर का बाल भी गिना हुआ है। प्रभु तेरी मर्जी के बिना ये गिरेगा नहीं। प्रभु तूने कहा तुम बहुत गरइयों से बढ़कर हो। हालेलुया। तुम्हारी कीमत तुमसे कहीं ऊंची है। प्रभु हम विश्वास करते हैं। प्रभु
तूने हमारे सिर के बाल को भी गिना हुआ है। हमारी मौत की चाबी तेरे पास है प्रभु। कोई भी परिस्थिति हमें मार नहीं सकती प्रभु। प्रभु हमें अनुग्रह दे, कृपा दे, हम परिस्थितियों में हारे ना, बल्कि हम तेरी बाट जोएं, हम भीतर के मनुष्यत्व में बलवंत हो जाएं, हम तेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए दृढ़ हो जाएं। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा प्रभु उकाब की नाई नया हो जाए। खुदावंद तो हमें ऐसी कृपा दे प्रभु। हमें भी उकाब की नाई, यहोशापात की नाई प्रभु तेरी खोज में, तेरी बाट जोने के लिए तू सहायता कर प्रभु। इन दिनों तेरी बाट जोने वाले हमें बना प्रभु। हम तेरी खोज में लगे रहें जब तक पवित्र जयवंत जीवन ना आ जाए प्रभु। प्रभु चाहे 5 महीने उकाब के समान बीत जाए प्रभु, मैं उपवास के साथ तेरे चरणों में आऊंगा प्रभु। मेरे घर की परिस्थितियां, मेरे जीवन की परिस्थितियों को तू संभाल सकता है प्रभु। तो विश्वास योग्य है प्रभु। तूने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों, थके हुए लोगों, परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे प्रभु, तू ही है जो बलहीन को शक्ति देता है, थके हुओं को बल देता है प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हमें तुझ पर निर्भर होना सिखा, तेरी बाट जोना हमें सिखा। उपवास में, प्रार्थनाओं में तेरे सामने हम घुटना टेके प्रभु। परिस्थितियों के सामने नहीं, हमारे घुटने तेरे सामने टिके प्रभु। हम तेरी बाट जोएं प्रभु। तो हमें के को ऐसी कृपा दे प्रभु, सहायता कर पवित्र आत्मा। हम भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हों, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हों। परमेश्वर के सारे हथियारों को हम धारण करें प्रभु, और एक पवित्र जयवंत जीवन प्रभु, आकाश की ऊंचाइयों वाला जीवन, स्वर्गीय जीवन हम जी सके प्रभु। हमारी सहायता कर। बच्चों पर भी आपकी दया हो प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता, प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।